चालू तुम तो दे दीजिएगा। आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस chemistryworld.com में। जितने भी अध्यापक, जितने भी अभिभावक और जितने भी छात्र से जुड़े हैं, आप सबको जय हिंद, सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक बर्निंग टॉपिक है। हमारे आपके हर घर में एक बच्चा पढ़ने वाला है, हर घर में। और आज के इस आर्थिक युग में हमारी पढ़ाई एक बहुत बड़ा लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा है। बोझ कैसे बनता जा रहा है, उसका कारण है तमाम स्कूल्स खुल गए हैं सीबीएसई बोर्ड्स के, जहां अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे वहां दाखिला करा दें, जहां की कम से कम फीस है 2000 रुपए। इसके बावजूद भी बच्चे हमारे संतुष्ट नहीं हैं। स्कूल एक बिजनेस तो है ही, निश्चित रूप से बिजनेस है, लेकिन वहां शिक्षा का माहौल आज के इस परिवेश में तमाम स्कूल खुल जाने की वजह से वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की एक सोच बन गई है। सोच क्या बन गई है कि हमें स्कूल तो जाना ही जाना है, 2000 रुपए 3000 रुपए स्कूल की फीस तो देनी ही देनी है, लेकिन उसके बावजूद हमें पढ़ाई तभी मिलेगी, हमें ज्ञान तभी मिलेगा जब हम किसी कोचिंग या किसी संस्थान को ज्वाइन करेंगे। ये एक मानसिक हो गया है। मैं भी इस बात से बिल्कुल किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता। सही बात है, हो सकता है स्कूल में जो टीचर हो आपको पसंद ना हो, आपको उनकी पढ़ाई समझ में ना आई हो, बहुत से बच्चों के बीच में आप कुछ पूछ ना पा रहे हो, तो यहां से एक रास्ता बनता है। अब आपके कहने के अनुसार और बच्चों को समझ में आ रहा है, सबकी सोच हमारे एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं, जिन सब का अलग अलग आकार है, अलग अलग कार्य है। ठीक उसी प्रकार से स्कूल में भी किसी बच्चे को कुछ समझ में आ जाता है, कुछ नहीं आता है, तो एक सोच बन गई है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें यह टीचर, यह अध्यापक अच्छा पढ़ा सकता है, वहां हमें जाना है। और फिर वो निकलता है एक अभियान पे। वो अभियान क्या है कि चल करके मार्केट में एक कोचिंग ढूंढी जाए और कोचिंग में एक टीचर ढूंढा जाए। निकलते हैं, एक यात्रा शुरू होती है दूसरे अध्याय की। और जब यात्रा शुरू होती है, लोग पहुंचते हैं अपने अपने संसाधनों के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह संसाधन सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। माता पिता घर में अगर आप एक हैं तो आपकी फीस दी जाती है, आपके अलावा आपके भाई बहन बंधु और भी हैं, उनकी भी फीस अपने आपके माँ बाप को देनी पड़ती है, घर का खर्च। अब इसके बावजूद होता क्या है, एक बड़ी समस्या आती है कि आप चाह के भी अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार उस अध्यापक को नहीं पढ़ पाते हैं जहां आप पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो स्कूल की फीस का बोझ इतना ज्यादा होता है कि हम वहां से निकल नहीं पाते। वहीं की फीस की बार बार कॉल आती रहती है कि आपका फीस जमा नहीं हुआ, आपका फीस जमा नहीं हुआ, क्योंकि हम और हमारे साथ और बच्चे भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, तो फीस लंबी चौड़ी हो जाती है। फिर हम क्या होता है, निराश होकर के घर बैठना शुरू करते हैं। मन में एक विकृति हो जाती है कि हम शायद इस चीज को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि पिताजी तो हम सभी बच्चों को स्कूल की फीस दे ही रहे हैं, कोचिंग की फीस कैसे देंगे। फिर मन मार के आप घर रह जाते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, chemistryworld.com। chemistryworld.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के इस परिवेश में जो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का एक छोटा सा माध्यम देगा, जिसमें जब आप लर्निंग करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आर्थिक स्थिति आपके आड़े हाथ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं कि मुझे पढ़ना है, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति प्रभावित आपको नहीं कर सकती। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों के लिए लाया गया है जो बच्चे आर्थिक स्थिति के अभाव में आकर के अपनी पढ़ाई को क्विट कर देते हैं, आगे की स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्विट कर देते हैं, या फिर निराश होकर घर बजाते हैं और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं।
इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने chemistryworld.com एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके माध्यम से आप, अगर आपकी इच्छा है, आपके अंदर वो जुनून है पढ़ने का, और आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए आज के बाद ये सोचना भी आपके लिए गुनाह होगा कि आर्थिक स्थिति मेरे लिए एक बाधा है। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जहां भी कहीं पढ़ने जाते हैं तो आपके साथ आपके एक आध मित्र जरूर जाते हैं, क्योंकि यह सफर ही ऐसा होता है कि हम इस जीवन में, यानी कि इस छात्र जीवन में, स्टूडेंट्स लाइफ में, हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। और ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम होता है, हमारा टर्निंग पॉइंट यही निर्भर होता है। तो शिक्षा जब हमको लेनी है, तो शिक्षा में आर्थिक, आज के परिवेश में आप लोग देखते होंगे पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, और ये बेसिक पढ़ाई जो हमारा फंडामेंटल है, लाइक आप मैट्रिक पास कर लीजिए, 10+2 में जा रहे हैं, यहां तक तो सबको पढ़ाई करनी ही चाहिए। लेकिन जैसे हम 10th के बाद 12th में आते हैं, हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन स्कूल की लंबी चौड़ी फीस। उसके बाद से अगर हमें वहां नहीं संतुष्टि मिल रही है तो हम निकलते हैं मार्केट में, ये आपका अधिकार भी है। क्योंकि रिजल्ट के बाद घर वाले, पड़ोस वाले ये आपसे नहीं पूछेंगे कि स्कूल में पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। स्कूल वाले आपका वो रिजल्ट देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। तो फिर आपको ये जवाब देना कहीं मुनासिब नहीं होगा, और ना ही कोई आपकी इस बात को सुनने को राजी होगा कि स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आया, या तमाम तरह के आप एक्सक्यूजेस देंगे, बहाने बनाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। भले ही आपके बहाने बहाने ना हो, वो सच हो, वो फैक्ट हो, लेकिन उन बहानों को, उन सच को कोई एक्सेप्ट, कोई स्वीकार नहीं करेगा। No one is going to accept your excuses because people wants to see your result, nothing else. हम खुद भी रिजल्ट देखना चाहते हैं। एक और कारण है, एक बार आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आपको, अगर आपने 11th में एडमिशन ले लिया है तो पता नहीं कितने टीचर आएंगे, कितने टीचर जाएंगे, किसी की कहीं और जॉब लग जाएगी। सपोज करिए कि कोई बहुत अच्छा टीचर है, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कहीं जॉब लग गई, कहीं अच्छी जगह पे चला गया, स्कूल छोड़ देगा। फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं हुआ, वो स्कूल छोड़ देगा टीचर जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आपने एडमिशन लिया है, कहीं अच्छी जगह उसकी नियुक्ति हो गई, हायरिंग हो गई, तो फिर आप सोचोगे कि आपका मन टूटने लगा, लेकिन आप वहां 2 वर्षों के लिए बंधे रह जाते हैं। लेकिन आप कोचिंग में आप जब भी आते हैं, आप कभी बंधे नहीं हैं। आपकी इच्छा नहीं है, आप छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आप 2 सालों के लिए यहीं से है, आपको यहीं से टीसी दी जाएगी, यहीं से आपको एग्जाम देना होगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ जुड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बेनिफिट हमारा ये होता है। और इसी माध्यम से कभी कभी क्या होता है कि शहर के आसपास जो अर्बन एरियाज है, वहां तो बड़ी आसानी से लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे हो, बच्चियां हो, सुविधा होती है। लेकिन जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो दूर दूर तक ना तो अच्छे अध्यापक मिल पाते हैं, ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है। एक ही बस एक साधन होता है, क्या? वो स्कूल कॉलेज आना, वहां से आना। आए भी तो बाइक से जाओ, उसका खर्च, गाड़ी आप भाड़ा दे के जा रहे हैं, उसका खर्च। तो माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से तो आपके स्कूल की फीस। लेकिन chemistryworld.com ये प्लेटफॉर्म है, जब आप अपने साथ साथ किसी और को भी, जिसकी शिक्षा आर्थिक अभाव में बाधित हो रही है, उसको भी आप अपनी तरफ से एक उपहार दे सकते हैं। आप खुद जुड़िए, और खुद जुड़ने के बाद आपके जो भी मित्र हैं, सगे बंधु हैं, उनको भी कहिए कि आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको इसका रिवॉर्ड नेटवर्किंग सिस्टम की तरह, ये सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि आपको अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, और मिनिमम कॉस्ट एक समय ऐसा आएगा कि आपने जो फीस दी, फीस तो कहीं देना है आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे बायजू में जाएंगे, अनअकैडमी में जाएंगे, जहां आपको बहुत लंबी चौड़ी फीस, लाखों लाखों रुपए देना पड़ जाएगा।
तो इतना देना एक हम औसत वर्ग के फैमिली के लिए संभव नहीं है। बायजूस में पता है आप लोगों को कि शाहरुख खान जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, कई करोड़ रुपए लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, उस एडवर्टीजमेंट का। कई करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 10-20-50 करोड़ लेते हैं वो। तो ये इतना करोड़ उनको देते हैं, फिर टीवी न्यूज चैनल वालों को देते हैं, फिर उसमें काम करने वाले एडिटिंग वाले लोगों को देते हैं, टीचर को। तो कहां से आएगा ये सब पैसा? वही चीज, वही सामान, वही टॉपिक पढ़ा करके जहां हम आपसे 100, 200, 500 रुपए लेंगे, उसका आपसे 5000 ले आते हैं, यानी कि 10 गुना ज्यादा। थोड़ी लाइटिंग ज्यादा कर दी जाती है, थोड़ा फोकस ज्यादा कर दिया, लेकिन पढ़ाई क्या जाती है चीजें, वही चीज जो आपको चाहिए, वही चीज जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो उन छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते। हम औसत वर्ग के लोग हैं। तो औसत वर्ग के लोगों के लिए, जिनके लिए आर्थिक इससे बाधा बन रही है, इसमें हम आपको पूरी तरह से अभी सराहेंगे, तो आपको वो पूरा एक प्रोसेस बताएंगे, वो प्रक्रिया बताएंगे, जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उच्च तरीके से कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए आप निराश थे, आप बैठे हुए थे कि मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मेरे पास तो ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1 महीने जा रहे हैं, तो कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले बार बार मांगना शुरू कर दे रहे हैं, कहां से देंगे? 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, फिर आप क्या कर देते हैं? क्विट कर देते हैं, नहीं मिल पाता है। तो उस समस्या का एक समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, उसके साथ साथ आप और भी लोगों की पढ़ाई को बाधित ना होने दें। आर्थिक अभाव में जो आप फीस देते हैं, उस फीस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ना कि आपको एक सेल्समैन की तरह एक कैरी बैग यहां लटका लेना है, फॉर्मल ड्रेस पहन लेनी है, गांव गांव घूमना है। कुछ नहीं करना। क्या है, आपके साथ, आपके परिवार में, आपके गांव में 10, 20, 50 लोग होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। आपको उनको कहना है कि अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तो एक ऐप है जहां मैं खुद पढ़ाई करता हूं, आओ ज्वाइन करो। अब ज्वाइन कराइए और इसका कुछ रिवॉर्ड लेके जाइए। इसके बदले आप कुछ रिवॉर्ड लीजिए, यानी कि आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। वहीं से आपकी इनकम शुरू हो जाती है, और जब इनकम शुरू होती है तो आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगता है, यानी कि 1 महीने के बाद आपको कोचिंग छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार आपको कॉल नहीं आया कि आपकी पिछली महीने की फीस जमा है, आपने जमा तो नहीं की है। ये सारी टेंशन अब आपकी खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आप खुद पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ने का मौका देंगे। यहां फ्री कुछ नहीं है। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि यहां मुफ्त में कुछ भी नहीं है। अब मुफ्त की चीजें अगर आपको दी जाए तो उसका महत्व घट जाता है, घटता नहीं है, महत्व कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आपको मुफ्त में कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। करनी क्या है कि उन बच्चों को जो आर्थिक अभाव में कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आगे की पढ़ाई नहीं जारी रख पा रहे हैं, उनको भी एक मौका दिया जाए कि वो आए, इस ऐप से जुड़े, इस हमारे ग्रुप से जुड़े, और जुड़ने के बाद अपनी उस शिक्षा को उच्च लेवल तक ले जाएं, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बाधा बन रही थी, उस बाधा को भी दूर कर दें। यानी कि आपकी लर्निंग तो होगी, बट विद अर्निंग, वो आपकी मुफ्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आपके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है पढ़ने का, तो कोई बात नहीं है, आप घर बैठे ही मिनिमम फीस में, यानी कि बायजू, अनअकैडमी और तरह तरह के आपके सामने खुले हुए हैं, ऐड आते हैं टीवी पे ऐड आने से आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ का उनको हर्जाना या खर्च करना पड़ता होगा। अब करोड़ों खर्च करें तो कहां से कमाएंगे? हमसे और आपसे। तो यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, यहाँ बस अध्यापक, मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, और हम सब लोग कहीं ना कहीं अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं।
हमने मार्केट में इस चीज को महसूस किया, बच्चों के इस अभाव को महसूस किया, क्योंकि हम लोग ग्राउंड, जमीन लेवल से जुड़े हैं। जमीन लेवल से बच्चों से हमारा संबंध है, और बार बार ये हमें कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते थे। जब बच्चे पढ़ने आते थे तो कभी कभी फीस नहीं दे पाते थे। कारण क्या था? वही कि सर घर में हम 3 भाई बहन हैं, हम 2 भाई बहन हैं, एक भाई बाहर पढ़ता है, एक भाई यहाँ पढ़ता है, तो उसकी फीस हम नहीं दे पाते, बड़ी मुश्किल से फीस। सर का पढ़ाया पसंद नहीं आ रहा है, सर जो थे उन्होंने छोड़ दिया, या फिर सर हम तो आ ही नहीं पाएंगे, स्कूल से जाते हैं तो हमारा 12 किलोमीटर दूर घर है, अब 12 किलोमीटर दूर से कोई बच्चा पढ़ के जाए, फिर साइकिल से वापस 12 किलोमीटर दूर आए, बच्ची है तो 12 किलोमीटर आ नहीं सकती। इस परिस्थिति में उनके पास ऑप्शन एक ही था कि चुपचाप घर बैठिए, बैठ करके जो स्कूल में पढ़ाया जाता पढ़िए और बस। तो उन सारी समस्याओं को जो ग्राउंड लेवल की हैं, उन ग्राउंड लेवल की समस्याओं को हम लेकर के आपके सामने आए हैं कि इनका कैसे निराकरण, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसका सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, chemistryworld.com। आपको मिनिमम फीस, सिर्फ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर है, आप घर बैठिए। मिनिमम फीस में, जो फीस कोचिंग में लगती है, जो फीस कोचिंग में लगती है उससे आपको थोड़ी रियायत ही मिलेगी, उससे भी कम फीस में आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाजार की सबसे महंगी कोचिंग है, उस महंगी कोचिंग की तुलना में हमारे इस ऐप की, हमारी संस्था की फीस कम है। आप फीस दीजिए, घर बैठिए और पढ़ाई करिए। जो आपकी एक समस्या थी कि बहुत दूर से हम नहीं आ पाएंगे, वो समस्या आपके दूर। अगर आप आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, वो भी समस्या हमने आपके यहाँ दूर कर दी है। आप जुड़िए, आप अपने साथ 2 4 5 बस अपने स्टूडेंट्स को जोड़िए। कितने स्टूडेंट्स को? सिर्फ 5 स्टूडेंट को जोड़ दीजिए कि उनकी पढ़ाई आर्थिक रूप से प्रभावित हो रही थी ना हो। जब उनकी अगर पढ़ाई आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं होगी तो मेरी गारंटी है कि हम आपकी पढ़ाई को आर्थिक रूप से प्रभावित होने नहीं देंगे। बेसिक आप फीस दीजिए, उस फीस में आप ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई, आपकी जो समस्या थी यहां रखिए, और उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री के एक उच्च लेवल की पढ़ाई जो अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका केमिस्ट्री से लगाव है, आप रुचि रखते हैं, तो इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। आपकी हर वो इच्छा जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, हर वो सोच, हर वो ऊंचाई जो आप केमिस्ट्री में पाना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है इस केमिस्ट्री वर्ल्ड में। उसका निराकरण हम आप लोगों के लिए ही बहुत ही खास तरीके से डिजाइन करके लाए हैं, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। आपकी समस्याओं का सारा एक ही सॉल्यूशन है, वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जोड़ करके आप चाहें तो आप ऐसे बच्चे को जोड़ दीजिए। आप, चलिए हमने मान लिया कि आप अपनी फीस दे सकते हैं, लेकिन कोई और भी तो बच्चा है जो फीस नहीं दे सकता। आप उस बच्चे को प्रेरित करिए, वो हमारे इस ऐप से जुड़े। इस ऐप का जो भी हमने आपके लिए खास तरह से डिजाइन किया हुआ है, एक ऑफर डिजाइन किया हुआ है, एक सुविधा डिजाइन की हुई हमने आपके लिए कि मिनिमम प्राइस में आप दूर से कहीं से भी रह करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। दूर रहिए, आप पढ़ाई करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग हम चलाते हैं, यहाँ हम विजुअल कोचिंग भी चलाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आते हैं, उन बच्चों की ही शिकायत पे हमने ये ऑनलाइन क्लास शुरू किया। बहुत बच्चे थे जब स्कूल में ज्वाइन करते थे तो दूर दूर से आते थे, और आने के बाद उनकी समस्या होती है कि सर मेरे गांव में एक मेरा दोस्त है, मैं तो स्कूल में ही पढ़ लेता हूं, आपसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके यहाँ केमिस्ट्री अच्छी नहीं चलती है। वो चाहता है आना, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि वहां से वो नहीं आ सकता। अब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था कि हम उस बच्चे को यहां लाए। तो फिर इन सारी समस्याओं को, कुछ बच्चे आते थे, अगले महीने वो नहीं आ पाते थे। भाई हमारे पास हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है मैंने,
तो इसका एक खर्च तो लगता है, जो आप भी जानते हैं। तो वो अगले महीने बच्चा कहता था कि सर फीस नहीं दे पाए हम, इसलिए नहीं आ पाए। उनके साथ के बच्चे, उनके साथ के दोस्त पढ़ रहे होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, हम भी मजबूरी में। तो इस तरह से हम 2 4 5 लोगों की मदद कर सकते हैं कि बच्चे आए, चलो भाई तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारी मदद कर दिए हम। लेकिन इस तरह से लाखों बच्चे पड़े हुए हैं जिनके साथ ये समस्या है कि आर्थिक अभाव में या दूर होने की वजह से पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते हैं या अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन सारी समस्याओं का एक समाधान हमने यही निकाला, जिस बच्चे के पास आर्थिक अभाव है वो बच्चों को जोड़ ले, और जो दूर है वो ऑनलाइन जुड़ जाए। अब वो प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस के माध्यम से आप पढ़ाई में बाधा आ रहे उस अर्थ को दूर करेंगे। आपको इसके लिए मैं अपने सर को बुलाऊंगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण आपके लिए बना देंगे, जो आप सोचेंगे आप सुबह सोए, सुबह रात को सोए, सुबह उठे और आपके साथ 5 बच्चे पढ़ने चल दिए और आपकी पढ़ाई एकदम उस स्तर तक जाएगी जिस स्तर का आप सोच रहे हैं। चलिए, मैं आपको सर को बुलाने जा रहा हूं, जो आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर देगी। धन्यवाद। वेलकम बच्चों, माई सेल्फ असलम अंसारी। आप लोगों को काफी स्वागत आप लोगों का। समस्या हमारे आसपास ही है, बहुत सी समस्याएं हैं, और जैसा सर ने बताया कि chemistry-.com एक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्यों इस पे मैं काम कर रहा हूं। बहुत से हमारे मित्र, हमारे दोस्त, काफी शिक्षक इस पे वर्क कर रहे हैं। एक समय की बात है बच्चों कि मैं एक शहर में ही घूम रहा था, और कब लगभग मैं बता दूं कि 20 सालों से इस एजुकेशन फील्ड में हूं। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे पैसे देते हैं, स्कूल को पैसे देते हैं, कोचिंग को पैसे देते हैं, क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि क्या बच्चा 100% सक्सेस होगा? नहीं। जितना बड़ा स्कूल है उतने बड़े स्कूलों में आप जाते हैं, 1 या 2 लड़का टॉप करता है, उसके फोटो को देखते हैं, उसके पेपर में देखते हैं नाम और कहते हैं ये बेस्ट पढ़ाई है। लेकिन जरा एक पल के लिए कोई गार्जियंस या बच्चा एक पल के लिए भी नहीं पूछता कि वहां का जो रिजल्ट खराब हुआ है उनका परसेंटेज कितना है, क्या मैं एडमिशन ले रहा हूं, क्या मैं सक्सेस रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये सवाल कोई नहीं करता। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं और देखने के बाद बिल्डिंगों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, टीचर तो वहां है ही नहीं। और बात आती है टीचर की, तो वहां टीचर की कोई वैल्यू है नहीं। आज तो टीचर इतना बेचारा हो गया कि अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। आप उन टीचरों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको अधिकार कहां से दिलाएगा? बात, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि उस टीचर के पास अधिकार है या नहीं है, क्या है। मैं देख रहा हूं उन टीचरों को, वो काफी अंदर से टूटे हुए हैं, अपनी बातों को भी नहीं रख पाते। इसलिए मैं उन टीचरों को, उन बच्चों को भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति आड़े न आए। और कहानी कहां से शुरू होती है? मैंने जब 2 4 5 बच्चों से मुलाकात होती है तो बच्चे कहते हैं सर क्या करें, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं पढ़ाई कहां से करूं, मुझे बीटेक करना था, पैसे नहीं है, मुझे पॉलिटेक्निक करना है, पैसे नहीं है, गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं बचपन से, जो शिक्षा का स्तर है यूं ही चलता आ रहा है। चलो यार, पढ़ने से क्या फायदा, हम पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी तो मिल रही है नहीं। और ये मानसिकता जो है हमें क्या करते हैं, धीरे धीरे खाए जाती है। इसलिए हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया ताकि बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है, गार्जियन की आर्थिक स्थिति है, मैं उन बच्चों से, उन गार्जियन से बात कर रहा हूं, ताकि वो आड़े ना आए। और कुछ भी करना है तो करना ही पड़ेगा, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आप कहीं भी जाते हैं, 2 4 5 मित्रों के स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, और जाने के बाद ये कहें कि हमें इतना परसेंट चाहिए, वो गार्जियन पूछे, वो टीचर, वो स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि यदि 60% प्लस यदि नंबर कम आते, 0.001% भी कम आते हैं, तो आपकी दुगुनी फीस मैं देने के लिए तैयार हूं।
क्या ऐसा कोई कर सकता है, कोई स्कूल कॉलेज कहे कि मैं 12th में मेरा 60% से कम हो गया सर, आप मेरी पूरी फीस 2 साल की वापस कर दीजिए? क्या वो देगा? 1 महीने की फीस वापस कर दीजिए, नहीं देगा। मैंने उन स्कूल के बच्चों को देखा है जिनकी 1 महीने की फी बाकी नहीं है, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, नहीं होता है पैसा तो मैनेजमेंट उसे पैसे, उसे सर्टिफिकेट तक नहीं देता। मैंने उन बहुत सी माओं को देखा है कि अपने गहने बेच करके स्कूल को पैसे देते हुए देखा है। उनके जज्बातों को भी मैंने समझा है। 1-2 महिलाएं ऐसी भी हैं, मैंने देखा है आसपास के लोगों से कि सर ये थोड़ा मेरा गहना है, बेच दीजिए ताकि मैं स्कूल को जो है क्या करूं, पैसे दे दूं। और उन लोगों ने बेचा है, बिल्कुल बेचा है। एग्जाम्पल के साथ मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास है वो प्रूफ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और निश्चित रूप से भले बच्चे पढ़े या ना पढ़े, फेल हो गए चाहे जो भी हो, लेकिन उस स्कूल ने 1% भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलो यार तुम्हारी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहने वाला कोई नहीं दुनिया में। और एक बात है, यदि आपका कुछ बिगड़ता है, कुछ भी होता है, दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। चलिए, इन बातों के साथ हमारी कोशिश है कि हम आपकी पढ़ाई कैसे शुरू की जाए, बेनिफिट कहां से हो। तो सबसे पहले आप पढ़ने के साथ साथ अपने 5 फ्रेंडों को, अपने 5 मित्रों को एक्साइट करना है कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ने के लिए एक्साइट करना। आज की दुनिया में बड़ी समस्या है, दूसरी चीजों के लिए कहेंगे तो लोग लाइन बना करके आपके यहाँ चले आते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सी मीटिंग होती है, यहाँ होती है, वहां होती है, इसकी व्यवस्था होती है, और वहां पे लाखों लोग की हुजूम हो जाता है, लेकिन पढ़ने के नाम पे लोग भागने लगते हैं। इस अभियान को चलाना है जिन्होंने स्टार्ट किया, और आज इस एजुकेशन से हम कुछ भी पा सकते हैं, उसी अभियान को स्टार्ट करना है। मेन मोटो यही है हमारा। और वहां से यदि मान लिया जाए कि ये आप होते हैं, और यहां से आपका सफर शुरू होता है कि आपके यदि कुछ फ्रेंड्स, आप पढ़ने लगते हैं, और यहां से आपने 5 फ्रेंड्स को पढ़ने के लिए काम शुरू कर दिया, एक बड़ी उपलब्धि होगी। और आपकी लाइफ में ये होगा, हमेशा सोचेंगे कि मैंने 5 फ्रेंडों को पढ़ने के लिए एक्साइट किया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको यहां से ये केमिस्ट्री डैशबोर्ड आपके एक मिनिमम राशि जो है आपको प्रोवाइड करती है, और आपकी लगभग आपकी फीस भी वापस कर देती है, कहती है कि आप ले लीजिए। क्या किसी कॉलेज में पढ़े हैं और आपके पैसे वापस आ गए, आपके 1 रुपये भी वापस आए? ऐसा होता नहीं। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनको भी आर्थिक स्थिति या पैसों की समस्या है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 20 सालों में मैंने हजारों लड़कों को पढ़ाया, उसमें 95% बच्चों को मैंने देखा कि उनके पास फीस नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, 5 दिन के बाद देंगे, 20 दिन के बाद देंगे, 1 महीने के बाद देंगे। निश्चित रूप से वह समस्या होगी, तभी तो बच्चा कह रहा है। गार्जियन भी कहता है कि सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आड़े स्थिति में क्या है, वो आर्थिक स्थिति है। मैं देखता हूं बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चे को चेंज कर देगा। वाकई में पढ़ाई होती है नहीं होती, मैं एक ऐसे बच्चे को भी हम यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। आएगा बच्चा कुछ देर बाद और बताएगा कि क्या वाकई में वह सही था, कहाँ था और आज कहाँ। एनीवे, लेकिन जैसे ही उन बच्चों ने 5-5 की एक पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और यहाँ पर उस बच्चे को मिलेगा 10,000 रुपये, और केमिस्ट्री डैशबोर्ड उसे क्या करती है, 10,000 रुपये। और लेने देने की बात आती है तो आपका एप्स काम करना है, न कि किसी टीचर से बात करना है, न किसी से, वो डायरेक्टली एप्स पे। और यहाँ पे 10,000 रुपये जो है उस बच्चे को मिलता है। लेकिन जरा सोचिए कि इनको क्या मिलता है, तो इनको भी जितना पहले आपको मिल रहा था उतना आपको भी मिलना है, इनको भी मिलना है, लेकिन 10,000 आपको मिलना है। यानी पहली बार आपको मिल गया इतना, दूसरी बार मिल गया आपको 10,000। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ नेटवर्क बढ़ा तो यहाँ पर 125 बच्चे होते हैं और आपको मिलते हैं 50,000 रुपये, जो एक छोटी सी रकम है लेकिन एक बड़ी रकम है। कम से कम अगले सेशन में पॉलिटेक्निक करने में, बीटेक करने में एक फीस तो आप जमा कर ही सकते हैं। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही 625 बच्चे होते हैं और आपकी मिलते हैं कुछ नहीं, 5 जीरो वाला एक चेक, यानी आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए। और एक स्टेप जब यहाँ कंप्लीट होता है तो जैसे ही 625 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3125 होता है, वहां पर फिर आपको जो है 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये एक छोटी सी सोच आपको इतने पैसे देती है जिससे कि आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं पैसों के अभाव में, एक बड़ी रकम ला के देते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 लाख रुपए से क्या होना, तो जरा सोच के देखिए कि क्या कॉलेज, स्कूल, कोई कोचिंग 60%
प्लस की गारंटी के साथ क्या आपका एडमिशन लेता है, क्या आपको 2 रुपया वापस करता है, तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप जरा सोच के देखिए, और जरा सोच के देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि यहाँ में और बाकी जगह में क्या फर्क है। तो थैंक यू। और हम एक बालक को बुलाएंगे जिसके आईडी में, जिसके खाते में कुछ पैसे आए होंगे। वो मेरे यहाँ 2 साल का सफर तय किया है, क्या पढ़ाई से वो प्रभावित है या नहीं है। और मिस्टर सुषवंत सिंह को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुशांत सिंह और मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि मैं पहले कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास जब 11th में मैं क्लास 10 से 11th में गया था, तो जब 11th में गया था तो आई थिंक उस टाइम कोरोना का सिचुएशन था। तो जब कोरोना का सिचुएशन था तो उस टाइम ट्रेंड में क्या चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में चल रही थी। तो उस टाइम क्या था कि हम लोग ने लॉकडाउन से पहले शायद यहाँ पे कोचिंग के लिए आए थे हम लोग। तो उस टाइम हमने देखा था सर, मतलब वैसा मुझे नहीं लगा कि बलिया में कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि सर मतलब जिस टाइप से पढ़ाते हैं उस टाइप से मुझे नहीं लगा बलिया में कोई पढ़ा। और ऐसा नहीं कि पहले कोचिंग यही ज्वाइन किया, नहीं, इससे भी पहले हम लोग बहुत कोचिंग पे गए थे। और नोटिस किया ये चीज़ कि वहाँ पे क्या था कि बस बच्चे को ऐसे पढ़ा दिया जाए और वो बस जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, पर्टिकुलर एक बच्चे के ऊपर ध्यान भी दिया जाता है। और हम लोग कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न क्या है कोचिंग ज्वाइन करने का? हम तो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन नहीं, स्कूल में तो नहीं होता, क्योंकि स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं, आपको बता के जा रहे हैं, हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वो बोल के चले जाएंगे, लेक्चर दे के चले जाएंगे बस। और उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी बच्चे के ऊपर ध्यान तो नहीं होता, उनको अपना फीस मिल रहा है बस। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि हमारा कोई भी डाउट हो हम पूछ सके। बहुत बार हम लोग को स्कूल में भी नहीं पूछ पाते, क्योंकि हम लोग डरते हैं और वो नहीं पूछ पाते कि कहीं क्वेश्चन हम गलत ना पूछ रहे हो, इसलिए। तो मैं यहाँ पे आया था केमिस्ट्री 1 में, तो मतलब क्या हुआ कि सर थे, तो सर मैं अकेले नहीं आया था, 2 बच्चे आए थे हम लोग। तो ज्वाइन किए क्लास। उसके बाद पहले दिन ही मुझे लगा कि बहुत अच्छा, मतलब पहले ही दिन मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छे टीचर है सर। मैं उनकी बता रहा हूँ कि मतलब सर का पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है बलिया में। रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पे नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग को टेस्ट नहीं देना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट देने के क्या है कि यहाँ पे रेगुलर टेस्ट भी ले लिया जाता है। और पहले दिन हम लोग आए थे तो सर ने टेस्ट की बात कही थी, हम लोग डर गए थे कि सर अब क्या पूछेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें जो भी आता है केमिस्ट्री के बारे में वो लिख दो। तो हम लोग बोले सर कुछ भी। हाँ, तो मैंने शायद मुझे उसी टाइम एक ही चीज़ आता था, एसिड बेस सॉल्ट, इसी को मैंने डिफाइन किया था, ये चीज़ें थी। तो उसके बाद से रेगुलर यहाँ पे टेस्ट है। और खैर ये बातें तो अलग चीज़ है कि कोचिंग ज्वाइन करने का। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ, तो उसके कारण हम लोग ऑफलाइन क्लासेस तो कर नहीं पाए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि ऑफलाइन क्लास में कि उस टाइम लॉकडाउन था तो सब चीज़ें बंद थी। तो सर से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करिए। तो सर ने प्लेटफॉर्म टीचमेंट पे आए थे और उन्होंने स्टार्ट किया। तो सर को अभी करीब 2 साल हो रहे हैं टीचमेंट पे भी आए हुए, और अच्छे खासे स्टूडेंट है सर के। तो ये तो मैटर नहीं करता, बट सर की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिसको हमें क्या चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने बच्चे हैं कोचिंग में, इससे हमें मतलब नहीं होता। सर हम पे कितना फोकस किए, चाहे कितना ध्यान किए, कितना पढ़ा रहे हैं, ये मतलब होता है। तो मैंने आया यहाँ पे ज्वाइन किया था, सर टीचिंग पे भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि सर का ने फिर क्या सोचा था, उसके बाद सर ने सोचा कि हम लोग ने पहले ही हम लोग बताए थे सर को कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। और कोरोना ने एक चीज़ तो हम लोग को सिखा दी थी कि सब चीज़ परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि मेरे पापा तो वैसे गवर्नमेंट टीचर है, तो उनकी भी सैलरी रुकी हुई थी, वो खैर अलग बात है। तो क्या होता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं कि उनके कुछ गवर्नमेंट तो होते नहीं है, तो उनकी फीस की भी दिक्कत होती है। और कोरोना के सिचुएशन में कोई जॉब जो वहाँ पे हो, जो भी प्राइवेट जॉब हो, वो भी सब बंद थे। तो ये चीज़ें सर को हमने डिस्कस की। तो सर ने क्या, मैं तो नहीं जानता कि सर ने क्या सोचा क्या नहीं। उसके बाद सर ने इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, जिसका कि chemistry-world.com है। सर इस प्लेटफॉर्म पे आए और उसके बाद इन्होंने मतलब हम लोग को बताया था कि ये ऐसे होगा, ये सारी चीज़ें।
तो मैं तो शायद पिछले साल नहीं, इसी साल हुआ है, तो मैं अप्रोक्स 10 डेज में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था। और 10 डेज में यूज़ करने के बाद मैंने अप्रोक्स 2 बच्चों को जोड़ा है, 2 बच्चों को, हाँ 2 बच्चों को ही जोड़ा है, और अच्छी इनकम है मेरी। और वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता, बट अच्छी इनकम है मेरी। सो और जहाँ तक बात रही कि ये नहीं है कि मैं 10 दिन में जोड़ा, सर ने मुझे बताया ये चाहिए चीज़, हमें फीस ही नहीं, मुझे फीस की कोई दिक्कत नहीं है पापा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग के कुछ ऐसे, मतलब इस स्टूडेंट एज में तो हम लोग की बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है। पहले तो हम लोग का खुद का कपड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई हम लोग के पास इनकम सोर्स होता कि हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। बहुत बार क्या होता है कि पापा से बोलते हैं तो पापा बोलते हैं ठीक है रुक जाओ अगली बार देंगे, तो इनकम सोर्स भी चाहिए होता है हम लोग को इस एज में। मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो 10 दिन हुए अप्रॉक्स, और मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और इस पे है कुछ नहीं। आपको पहली बात कि आपको पढ़ने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे इनकम भी है। सर ने जैसे सब कुछ बता चुका है कि आपको जितना फीस हो रहा है आपका 2 महीने में आपका पूरा फीस निकल जाएगा। अगर आपने 5 बच्चे को जोड़ दिया तो 1 साल का पूरा फीस निकल जाएगा, और उसके बाद वो अगर बच्चे एक्टिव हुए तो। सो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बहुत ही अच्छा है। और फीस की तो बात करी तो बहुत बच्चों के, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, और आप लोग समझ सकते हो कि मैं जो चीज़ बोलूँगा मैं खुद वो फील किया हूँ। क्या होता है कि सुबह कोचिंग शाम को कोचिंग, बहुत बार क्या होता है कि हम थके होते हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात तुम बार बार तो पैदल जा नहीं सकते चाहे साइकिल से, बहुत बार भाड़ा भी लग जाता है, ये सारी चीज़ें भी। तो इन सब चीज़ से इतना तो कुछ छोटा बहुत सोर्स होना चाहिए जिससे कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जहाँ तक मैं अगर इसको यूज़ किया हो तब मैं बता रहा हूँ। और देखिए मार्केटिंग एक तरह से मार्केटिंग है ये, और मार्केटिंग भी 2 टाइप का होता है, जहाँ तक एक एफिलिएट होता है और एक नेटवर्किंग होता है। सो एफिलिएट में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जाके लोगों से पूछना होता है कि आप इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ना है, आपका ये फ़ायदा है, ये बताना होता है। और ये नहीं है। और नेटवर्किंग क्या होता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जोड़ देना है, और उसके बाद वो अपना काम करते रहेगा, वो दूसरे को जोड़ेगा और वो दूसरे को। तो ये जो है ये नेटवर्किंग मार्केटिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमारे जो भी वो होता है बेसिक नीड्स होते हैं इससे कंप्लीट हो जाए। सबसे बड़ी बात कि आज तक जो कॉलेज, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मेडिकल में कितना खर्च होता है सब कोई जानता है। सो इतना भी नहीं है कि पापा अफोर्ड नहीं करेंगे, अफोर्ड करेंगे, बट क्या होगा कि हम लोग के जो बेसिक नीड्स होते हैं इस उम्र में वो तो कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस पर कुछ होता नहीं है ज़्यादा, 5 लोगों को जोड़ना है आपको, और उसके बाद वो एक्टिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोगों को जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे मैं इस इंस्टीट्यूट को, ऐसा नहीं है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को कोई वो मुझे सर ने बोला है ऐसे बोलना, ये नहीं, मुझे बोला नहीं, सर ने मुझे आज कॉल किया था, उन्होंने बोला कि सुशांत वेबिनार है आके अटेंड कर लो। तो मैं बोला ठीक है सर मैं आता हूँ, और वो बस मुझे आके यहाँ पे बोलना था कि मैंने क्या फील किया है, तो मैं आके आपको बस अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि मतलब बहुत बार 5 लोगों को जोड़ने की बात रही, तो अगर मैं किस स्पेसिफिक एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस, ये सारी है। क्या होता है कि इस पे लाखों बच्चों है, और बोलने का उनका गारंटी क्या लेते हैं कि बेटा हम आपको ये करेंगे, मतलब आप टॉप कर जाओगे, ये चीज। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, इन सबके सब्सक्रिप्शन लिए हैं। ऐसा नहीं है उनको, उस टाइम तो मैं भी ऑनलाइन क्लास किया हूँ, लेकिन उस टाइम हमें समझ में आता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ पूछे, पता है, हाँ ऐसे होता था, ये होता था, भूल गया, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें भी होती है, मैंने फील किया इस चीज को। और ऑफलाइन का क्लासेस इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात रही सर की क्लासेस की, तो यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होता है। फिर से सैटरडे को हमेशा हम लोग से सर वाइवा लेते हैं। क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अब मुझसे बहुत लोग भी अभी कांटेक्ट में और दिख रहे हैं। और मैं आप लोग को एक चैलेंज देना चाहूंगा कि बलिया, बलिया क्या, बलिया में आपको एक सीधे में चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो 3 चैप्टर केवल 10 मिनट में आके सुना देगा पूरे डिफिनीशन, सो जो आपको चाहिए वो सर देंगे। और हम आपको सीधे चैलेंज दे रहे हैं। और बलिया, पूरे बलिया को चैलेंज दे रहे हैं, जो भी ऐसा स्टूडेंट हो वो आगे सीधे हमसे चैलेंज ले सकता है कि 10 मिनट के अंदर 3 चैप्टर सुनाने, वो भी डिफिनीशन, ज्यादा कुछ है नहीं। और ये चीज हम लोग में है कि हम लोग ने सर ने हम लोग को इतना तैयार प्रिपेयर करके रख दिया है कि हम लोग एक चैप्टर को सिर्फ 1 मिनट में सुना देते हैं, वो भी डिफिनीशन के साथ। वैसे सर के जो यूट्यूब चैनल भी है, केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय असलम सर के नाम से, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सुनाया भी है ये सारी चीजें। तो यही होता है कि यहाँ पे रेगुलर सैटरडे को वाइवा लिया जाता है, और रेगुलर टेस्ट होते हैं, जो कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट है। मैं
थैंक्स कहूँगा असलम सर को, क्योंकि मेरा जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि हम लोगों का था रेगुलर एमसीक्यू टेस्ट होते थे और वो नया था एमसीक्यू। सर के लिए भी नया था, क्योंकि आज तक सर ने उस चीज़ को कभी देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम, उनको भी नहीं पता था, वो भी कहीं ना कहीं डर कर रहे होंगे कि अचानक सीबीएसई ने क्या ला दिया, और कोई भी ये चीज़ जानता नहीं था। तो सर ने उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर किया, और ऐसा नहीं, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऐसे एक दो ही क्वेश्चंस मुझे लगे जो कि सर प्रिपेयर ना किए, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं थे जो सर ने हम लोग को पढ़ाया ना, सब हमारी आंखों के सामने से गए हैं क्वेश्चन। और बहुत मैं खुद, मेरा जो अप्रोक्स नंबर आ रहा है 30 था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टोटल में आउट ऑफ पार है 35 में। नाम अगर बताए तो जैसे एक जयंती है मेरे दोस्त, उसका भी 30 आउट ऑफ 35 आ रहा है। एक शायद फ्रेंड है शिवानी नाम है, उसका भी 35 आउट ऑफ 35 आ रहा है। और सब ये सर की देन है, क्योंकि हम लोग ने रेगुलर उसके लिए प्रिपरेशन की थी, रेगुलर हम लोग के टेस्टेज होते हैं, और ये नहीं है सर का ये चीज़ है कि अगर हम लोग टेस्ट के दिन अपसेंट होते हैं तो सर सीधा घर पहुंच जाते हैं। और आप लोग पहले ही जानते हो कि अगर टीचर घर पे पहुंच रहा है तो पेरेंट्स, आप, ये चीज़ें होती थी, सबसे बड़ा डर हम लोग का यही रहता था। और ये सारी चीज़ें तो मैंने इस चीज़ प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, तो मैं ये चीज़ को आपको बता सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।